हेलो बच्चा पार्टी। आज हम बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के लेसन 1 जोना के नाम बा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करे वाला बानी। एकर लेखक बानी महात्मा गांधी जी। लेखक महात्मा गांधी जी। तो चला जाओ MCQ पे जाए से पहले महात्मा गांधी जी के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लिया जाओ। बर्न महात्मा गांधी जी के जन्म भई रहे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के। डाइड यानी मृत्यु भई 30 जनवरी 1948 के। ही इज नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। कहे का मतलब है कि उनका के बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाते रहे। हिज चीफ वेपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनकर दो मुख्य हथियार रहे सत्य और अहिंसा, जो कि अंग्रेजी में कहल बा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओकरा बाद हिज ऑटोबायोग्राफी का मतलब होला आत्मकथा। तो उनकर एगो आत्मकथा रहे जो खुद से लिखल रहे हैं, ओकर नाम बा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बने वाला बा, अतः एकरा के याद कल बहुत जरूरी बा। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एंड डॉट डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन चीज है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखल गई एगो एसे है, निबंध है। देखल जाए ऑप्शन में क्या दिखल बा, ए एसे, बी स्टोरी, सी पोएम, डी स्पीच। तो सही ऑप्शन क्या बनी? एसे। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डॉट डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर केकरा द्वारा लिखल गई बा? तो एकर लेखक बने महात्मा गांधी जी। तो देखल जो ऑप्शन का देता, ए में बा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी नॉन। तो सही ऑप्शन का बनी? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन डॉट डॉट डॉट। महात्मा गांधी जी के जन्म भई रहे कब? तो महात्मा गांधी जी के जन्म भई रहे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के। तो क्या ऑप्शन बटे? ए में बा 1779, बी 1969, सी 1879, डी 1869। तो सही ऑप्शन क्या बनी? डी 1869, 1869। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी जी वाज डाइड इन डॉट डॉट डॉट। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो रहे कब? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई रहे 30 जनवरी 1948 ईस्वी के। देखल जाओ ऑप्शन, ए में बा 1948, बी 1848, सी 1969, डी 1869। तो एक सही ऑप्शन कौन सी बनी? ए 1948। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जी इज ऑल्सो नोन एज डॉट डॉट डॉट। महात्मा गांधी जी के उनकरा नाम के अतिरिक्त कौन नाम से जाने जाते रहे? महात्मा गांधी जी के उनकरा नाम के अतिरिक्त बापू के नाम से जाने जाते रहे। साथ ही फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाते रहे। तो देखा जाए ऑप्शन ए बा चाचा, बी बापू, सी फादर ऑफ नेशन, डी बोथ, बी एंड सी। तो बापू और फादर ऑफ नेशन दोनों नाम से जाते रहे, अतः एक ऑप्शन बनी डी बोथ, बी एंड सी। बी मतलब बापू और सी मतलब फादर ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी यूज्ड डॉट 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 एंड डॉट 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 एज ए चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश। यहाँ एक वर्ड आयल बा चीफ वेपन्स। चीफ मतलब होला मुख्य, वेपन्स मतलब होला हथियार। तो महात्मा गांधी जी अंग्रेज के विरुद्ध में मुख्य हथियार के रूप में कौन सी अपनैले? तो महात्मा गांधी जी अंग्रेज के विरुद्ध में मुख्य हथियार के रूप में ट्रुथ और नॉन वायलेंस के अपनैले। ट्रुथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी के दो मुख्य हथियार रहे। तो देखल जाओ, ए में क्या दिखल जाता? वायलेंस मतलब हिंसा, बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सी गन मतलब बंदूक, डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो एक और सही ऑप्शन हो कि बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉट डॉट डॉट।
कहे का मतलब है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एगो ऑटोबायोग्राफी है, एक एकर ऑटोबायोग्राफी है। तो ये महात्मा गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी है। देखल जाओ ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जाकिर हुसैन, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी नन। तो सही ऑप्शन का बनी एकर ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी के आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। यदि वीडियो ठीक लागत हुई तो लाइक कर देवे को हुई, चैनल के सब्सक्राइब कर देवे को हुई, साथ ही साथ बेल आइकन के भी दबा देवे को हुई। क्वेश्चन नंबर 8, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डॉट 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 इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड। कहे का मतलब है कि आई बिलीव दैट, मेरा यह मानना है कि, चाहे मैं विश्वास करता हूँ कि, मैं मतलब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम यह बात में विश्वास करता नहीं कि भारत के जौन सभ्यता विकसित भइल बा एकरा के संसार के कोनो सभ्यता बर्बाद नहीं कर सकत, खत्म नहीं कर सकत। तो एकर सही ऑप्शन बनी ए इवॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत के गौरव कौन सी बा जौन अभी भी बरकरार बाटे। तो भारत के गौरव जौन बाटे ना इमूवेबल बा। इमूवेबल का मतलब होला कि जौन बदलाव नहीं कल जा सकता। यही की वजह से भारत की सभ्यता आज भी जैसे रहे पहले वैसे ही बरकरार बा। अतः एक सही ऑप्शन बनी सी इमूवेबल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन डॉट डॉट डॉट। कहे का मतलब बा कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब का होला। तो महात्मा गांधी जी अपना लेसन में कहले बानी कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होला गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। तो देखल जाओ ऑप्शन का दिखा जाता, ए में बा गुड मैनर्स, बी गुड कंडक्ट, सी गुड एक्शन, डी नन। तो सही ऑप्शन का बनी बी नो गुड कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी बिलीव्स इन डॉट डॉट डॉट। गांधी जी विश्वास करत रहले हैं कौन चीज में। तो गांधी जी सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग में विश्वास करत रहनी है। सिंपल लिविंग मतलब सामान्य जीवन, हायर थिंकिंग मतलब उच्च स्तर के विचार। तो सादा जीवन और उच्च विचार में गांधी जी के विश्वास रहे। देखल जो ऑप्शन का दिहल बा रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन, बी सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग सादा जीवन और उच्च विचार, सी हायर लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग उच्च जीवन और सदा विचार, डी नन। तो एकर सही ऑप्शन बनी बी सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग सदा जीवन और उच्च विचार। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट डॉट। एकर सही ऑप्शन बनी इमूवेबल। भारत के गौरव जौन बाटे ना एकरा में बदलाव नहीं कर सकत, इमूवेबल मतलब जिसे रहे वैसे ही बा। क्वेश्चन नंबर 13, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज ए डॉट डॉट डॉट। गांधी जी के अनुसार जो दिमाग बा मानव जाति के ई क्वेश्चन बटे। तो गांधी जी के अनुसार माइंड एगो रेस्टलेस बर्ड के तरह बा। रेस्टलेस बर्ड मतलब बिना आराम किए हुए लगातार चले वाला चिड़िया की तरह बटे। तो देखल जाओ ए में दिहल बा रेस्टलेस बुक, बी रेस्टलेस बर्ड, सी रेस्टलेस मैन। तो एकर सही ऑप्शन का बनी बी नो रेस्टलेस बर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड विद डॉट डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता के तुलना केकरा से। भारतीय सभ्यता के तुलना महात्मा गांधी जी अपना लेसन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता से केले बानी। देखल जाओ ऑप्शन नंबर ए में बाटे ईस्टर्न, बी वेस्टर्न, सी अमेरिकन, डी अफ्रीका। तो सही ऑप्शन का बनी एकर बी वेस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 15, the sentence after all there is something in Hinduism that has kept at alive till now is taken from dot dot dot। कहे का मतलब है कि जो लाइन दिहल बा आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ। ये लाइन कहाँ से लिहल बा। यह लाइन के लिहल बटे महात्मा गांधी जी के लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो देखल जाए ऑप्शन में ए में बा द आर्टिस्ट, बी द अर्थ, सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी बा आई हैव अ ड्रीम। तो ऑप्शन क्या बनी सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एकरा के याद करे के एगो टेक्निक बा कि जौन जे आइल बा हिंदुइज्म शब्द, हिंदुइज्म जौन वर्ड आइल बा, हिंदुइज्म के प्रयोग एकरा अलावा दूसरा कोनो लेसन में नहीं के भइल। तो जब से ही हिंदुइज्म दिखाई दी तो समझ लेवे के होई कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बात होता। क्वेश्चन नंबर 16, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डॉट 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 रूल। आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, मतलब हमनी के जन पूर्वज रहले हैं, हाँ पुरानिया, तो इंजॉय करते रहले हैं, मस्ती के साथ जियत रहले हैं। कैसे? तो हमनी के पुरानिया अपने घर के ही, अपने गांव में ही रह करके, अपने घर के नियम कानून में ही रह करके वो बहुत मस्ती से जिंदगी जियत रहले हैं। देखल जाए एकरा में सही ऑप्शन का होखी? ए नाइस, बी सोसाइटी, सी होम, डी नेशन। तो एक सही ऑप्शन बनी सी होम, यानी होम रूल। होम रूल यानी घर के रूल नियम कानून के अनुसार ही वो खुशी में जीवन जियत रहले हैं। वो घर हाथना नियम कानून संविधान ना रहे तब वो खुश रहले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। ये क्वेश्चन 2020 में एक बार आ चुकल बा। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट भइल है। एक सेक्शन कौन से भइल है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहे का मतलब है कि ये लाइन कहाँ से लिखल बा? ये लाइन लिखल बा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हुई। क्वेश्चन नंबर 18, द गुजरात इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन 2021 में मिल बा। कहे का मतलब बा कि सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती भाषा में का होला? तो सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती भाषा में होला गुड कंडक्ट। का होला? तो गुड कंडक्ट। देखल जाओ, ए में बा बैड कंडक्ट, बी इंटेलिजेंट कंडक्ट, सी गुड कंडक्ट, डी डिलाइटफुल कंडक्ट। तो एक ऑप्शन का बनी सी गुड कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from। कहे का मतलब है कि जो लाइन लिखल बा, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, ये लाइन कहाँ से लिखल बा? ये क्वेश्चन 2021 में एक बार आ चुकल बाटे। यह लाइन के लिखल बाटे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, अतः एक ऑप्शन का बनी ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 20, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are to maddening to resist is from। ये क्वेश्चन 2021 में एक बार आ चुकल बा। क्वेश्चन कहत है कि जो लाइन लिखल बा, ये लाइन कहाँ से लिखल बा? तो यह लाइन के भी लिखल बा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, अतः एक ऑप्शन कौन सी बनी? सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।